साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अच्छा लगता है जब नए लोग आते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे और कुछ सीखने की उनकी जो ललक है कि भाई मोबाइल पे ऐसा क्या है, जहाँ से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नया कुछ नहीं है, करना वही है जो आज तक हम लोग करते आए हैं। लेकिन मोबाइल पे ने जो हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जहाँ से हमारे हर खर्चे से हमारे पास आमदनी आ सकती है। जैसा कि अभी पवन सर आपसे बात भी कर रहे थे, मैं वही चीज़ सिर्फ़ आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, कि कैसे वो सारी चीज़ें मोबाइल पे से संभव है। अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन के खर्चों की बात करें तो सुबह उठने के साथ और रात सोने तक हमारे जीवन में छोटे-बड़े न जाने कितने खर्चे होते हैं। हम आज तक खर्चे को ये मानते थे कि खर्च हो गया यानी आपके पास के पैसे चले गए। लेकिन मोबाइल पे ने हमें अब ये सिखा दिया है कि हम जब भी खर्च करेंगे, तो खर्च के बाद हमारी एक गारंटीड इनकम कैसे होगी। हम लोग जो भी खर्च करते हैं सुबह से लेके रात्रि तक, ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे सारे खर्चे में मोबाइल पे इंक्लूड हो, ताकि हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। और यही वो चीज़ है जिसको करने मात्र से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज मैं मीटिंग को बहुत लंबा नहीं करूँगा, कुछ ठोस चीज़ें आप तक शेयर करूँगा, कुछ कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूँगा और आपको मोबाइल पे की ताकत को दिखाने और समझाने की कोशिश करूँगा और फिर से आपसे यही विनती करूँगा कि जिस पर्पज़ से आप सभी लोगों ने मोबाइल पे में एंट्री ली है, आप उसको फिर से एक बार ज़रूर करने की कोशिश करें। यकीन मानिए आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो जाएँगे। अभी पवन जी बात कर रहे थे कि मोबाइल रिचार्ज। अगर आज हम सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, यानी कि हम सभी लोगों के पास एक स्मार्टफ़ोन है और आज शायद कम ही लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफ़ोन से अछूते हैं। अगर उनके पास स्मार्टफ़ोन ना भी है, तो सभी यूज़र जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको महीने का एक बार रिचार्ज तो करना ही करना है। आपको मैं एक छोटा-सा कैलकुलेशन अभी दिखा दूँगा, लाइव दिखाऊँगा कि सिर्फ़ अगर हम लोग मोबाइल रिचार्ज करें, तो हमारी आमदनी कितनी हो सकती है। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आपको कैलकुलेटर के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मोबाइल पे से होने वाले इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को अभी हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। जी हम सर। यहाँ पर ये मानते थैंक यू प्रोफेसर। हम यहाँ पे ये मानते हैं कि हम जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, महीने का एक छोटा-सा रिचार्ज, चाहे आप किसी भी कंपनी के यूज़र हो, एक ₹300 का हम मंथली रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोन का और एक और छोटा-सा रिचार्ज अगर आप ले लेते हैं अपने घर का डीटीएच का, सिर्फ़ ये 2 रिचार्ज आप ले लीजिए। तो आपके महीने के मात्र ₹600 खर्चे पे एक मैजिकल फिगर कैसे आ सकती है? कैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं? कैसे एक इनकम आपके पास रेगुलर आ सकती है? वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप सभी लोगों को पता है कि जितनी कंपनियाँ टेलीकॉम कंपनी है, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, जब भी उनका रिचार्ज होता है, जिनके मार्फत होता है, उनको एक कमीशन जाता है। चाहे वो बीएसएनएल हो, एयरटेल हो, जियो हो, वोडा हो, कोई भी। आप जिस भी कंपनी के यूज़र हैं, यकीन मानिए आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए रिचार्ज करते होंगे, आपके रिचार्ज करने से उन ऐप वाली कंपनियों को पैसा जाता है और यही उनका कमाई है। आज जो भी पे है या जो भी वैसे टीएम कर की कंपनियां हैं, आज हम रिचार्ज उन्हीं से तो कर रहे हैं। कहाँ हम किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं रिचार्ज के लिए। अगर 300 रुपए का रिचार्ज उन ऐप से किया है और वो कंपनी सिर्फ 4% का भी कमीशन दे रही है, तो आपके रिचार्ज करने से ये कमीशन उन कंपनियों के पास चला जाता है। वो कोई समाज सेवा या देश सेवा के लिए ऐप डेवलप नहीं किए, वो बिजनेस करने आए हैं और उनको हम अलग से तो पैसा देते नहीं, हम रिचार्ज करते हैं सिंपली। तो उनकी आमदनी वो ऑपरेटर देती हैं, वो टेलीकॉम कंपनियां देती हैं जिसका हमने रिचार्ज किया है। ये बात तो अब आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब वो ऐप वाले लोग हमारे साथ कहीं से ऐसे कमिटेड नहीं है कि आपको आपके किए गए खर्चे पे हम आमदनी देने वाले हैं। कभी
कदाल 1-2 रुपए या कभी कोई वाउचर या बेटर लक नेक्स्ट टाइम करके कुछ ऐसा आते रहता है, लेकिन क्या उससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ा? आज न जाने वैसे ऐप को हम पिछले 5 साल 6 साल से यूज कर रहे हैं। पूरे भारत में वो ऐप वाले लोग ही बता दें कि किसी एक भारतीय के लाइफ स्टाइल को उन्होंने बदला हो, जबकि उनके यूजर की संख्या करोड़ों में है। किन्हीं की 20 करोड़, किन्हीं की 30 करोड़, लेकिन एक भी ऐसे लोगों को वो सामने नहीं ला सकते कि उनके कैशबैक से या उनके वाउचर दिए जाने से उनके जीवन में फर्क पड़ गया, उनके लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ गया। यहीं पर मोबाइल पे ने वो चीज देखी, वही चीज को सुधार किया और वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए मुहैया कराया, जहां से हम सभी लोगों की आमदनी हो सकती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि यही रिचार्ज जो अभी हमने एक 300 रुपए का मोबाइल रिचार्ज और 300 रुपए का डीटीएच का जो एग्जांपल लेकर आगे आपको समझाने की कोशिश करी, ये काम हम लोगों ने मोबाइल पे के जरिए किया। तो ये कमीशन अभी मोबाइल पे के पास आ जाएगा, ये 24 रुपए का कमीशन मोबाइल पे के पास आया। तो मोबाइल पे इसमें से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या तरीका है, वो समझिएगा। सबसे पहले इसमें से 9% का जीएसटी आपका निकल जाएगा, यानी कि अभी जो नेट कमीशन है वो है 21 रुपए 84 पैसे। यही पैसा कंपनी को बांटना है या रखना है, जो समझिए। दूसरी कंपनी इसको पूरा का पूरा रखती है। मोबाइल पे कह रहा है कि मैं पूरा नहीं रखूंगा। इसको बांटने का एक अस्थाई, आजीवन के लिए, हमेशा के लिए एक बंदोबस्त किया गया है कि जो भी आमदनी कंपनी के पास आई है उसमें से 25% ही कंपनी रखेगी, 75% यूजर के बीच में ही जाएगा। ये पहले से तय है और कंपनी को सिर्फ 25% के ही बिजनेस से बहुत बड़ी आमदनी होने वाली है। लेकिन हमारे हिस्से जो आने वाला है वो भी कतई कम नहीं है। जो 75% हम यूजर्स के बीच में आने वाला है वो कितना मजेदार होने वाला है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी ये जो कमीशन है 21 रुपए 84 पैसे, इसमें से पहले कंपनी का जो 25% का हिस्सेदारी है वो हटा लिया जाता है। अभी जो यूजर के पास जाने वाला कमीशन है वो है 16 रुपए 38 पैसे। ये मतलब वो 75% का फंड हमने अलग कर लिया है जो बटना है। अब मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि क्या आज हम जिस भी ऐप के जरिए कर रहे हैं, तो ये पैसे हो सकता है कभी कदाल आपको वहां से भी मिल जाते होंगे या इससे ज्यादा भी मिल जाते होंगे, हो सकता है। बहुत सारे लोग के पास इसका जवाब हाँ होगा, मुझे भी पता है। कई बार जियो क्या कहते हैं, जियो मार्ट पे या एयरटेल का जो अपना ऐप होता है, ऐसे अलग अलग जगहों पे जाके किया जाए ना तो ज्यादा बेहतर लाभ मिलता नजर आता है। लेकिन मैं जो अभी बताने वाला हूं उसको समझिएगा। ये 16 रुपए 38 पैसे किसी यूजर को चला जाए तो उसके लाइफ स्टाइल में क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर तो वही बात हो गई जो उनके साथ हो रहा था, उन ऐप वालों के साथ हो रहा था, वही यहां भी यूजर का हश्र हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 75% यूजर के बीच में बंटना है, इसके भी दो हिस्से होते हैं। एक सेल्फ का, जिन्होंने किया है उनको एक गारंटेड इनकम जाती है, और बाकी कुछ पैसे टीम के बीच में भी बांटा जाता है। और यही टीम के बीच का जो पैसा है, जो कि रेफरल प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं, रेफरल का ना यहाँ शायद गलत होगा, ग्रुप रेफरल कहे तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि हम सिर्फ आपके डायरेक्ट के रेफरल से ही नहीं, बल्कि उनके नीचे 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 ऐसे बहुत बड़ी टीम से आपको एक पैसा देते हैं। आप शायद शुरुआत 2 4 5 7 10 लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपका शुरुआत करने के बाद वो सिलसिला रुकता नहीं है। वो आगे की तरफ रेफरल प्रोग्राम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ऐसा मोबाइल पे में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जितनी ऐप वाली कंपनियां आई, उन्होंने इसी रेफरल प्रोग्राम के तहत आज अपने 20 करोड़ 30 करोड़ यूजर खड़े किए हैं। हमने और आपने ही उनके यूजर बढ़ाने का काम किया है। अभी एक एग्जांपल लीजिए कि अगर हमने पीछे का किसी भी ऐप को रेफर किया 10-20 लोगों को, और वो सभी लोग आज महीने का 5 लाख 10 लाख खर्च कर भी रहे हो, तो मुझे कुछ मिल रहा है क्या? मोबाइल पे यहाँ पे आपको क्या देने वाला है, यही समझने की बात है। और ये समझने के बाद अपनी डायरेक्ट रेफरल में 10 20 30 40 50 लोगों को लाने की जरूरत है, उनको भी समझाने की जरूरत है।
और सिर्फ एक छोटे से रिचार्ज के एग्जाम्पल पे आप दिखा सकते हैं उनको कि कितनी बड़ी आमदनी हो सकती है। बाकी खर्चे अगर वो मोबाइल पे से करने लग जाए तो और भी ज्यादा होगा। अभी ये जो पैसा बटने वाला है, इसमें से जिन्होंने किया है रिचार्ज उनको 20% जाता है, मतलब 3 रुपया 28 पैसा उनको चला जाएगा जिन्होंने रिचार्ज किया था। चलिए ये तो सेल्फ की बात हो गई। ऊपर टीम में कितना जाता है? ऊपर के 5 लोगों को 8% जाएगा, यानी कि 1 रुपए 31 पैसे। अब ये ऊपर अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति ने रिचार्ज किया और आपको 1 रुपया 31 पैसा आया, तो यहाँ लाइफ स्टाइल कहाँ से बदल गया? यहाँ सपने कैसे पूरे हो गए? यही बात समझने की है। और इस बात को समझाने के लिए इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, 1 रुपया 31 पैसा। मैं आपको रेफरल की पावर को दिखाता हूं। मैं इसको अभी डिलीट किया हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे मोबाइल पे परिवार में जुड़े हुए कोई भी एक नया व्यक्ति जो आज इस ट्रेनिंग में पहली बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उन्हीं का एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को रेफर किया और सभी लोगों को यह बताया कि आपको भी अपने 10 लोग रेफर करने हैं। अब ये 10 लोग रेफर करने में हो सकता है उनको महीना दिन लग जाए, 2 महीना लगे, 5 महीना लगे। उनकी स्पीड, उनकी भूख, उनकी ललक, अपने सपने को कब वो पाना चाहते हैं, ये निर्णय उनका होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि हर आने वाले व्यक्ति मोबाइल पे में 10 लोगों की टीम रेफरल के द्वारा लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि 5 लेवल का आपको बेनिफिट मिलता है, तो ये टीम कैसे बड़ा हो रहा है वो आप देखिएगा। ये 10 लोग जब अपनी 10 लोगों की टीम रेफर करेंगे तो आपके सेकेंड लेवल में अभी 100 यूजर आ गए, 10 पहले वाले और 100 नए, यानी कि कुल 110 लोग। आगे जब ये 100 लोग भी अपने 10 लोगों की टीम रेफरल से लाएंगे तो आपकी टीम हो गई 1110। अगेन ये लोग भी अपनी जब 10 के साथ रेफरल करेंगे तो आपकी टीम अभी हो गई 11110। और अभी हम 4 लेवल ही हैं, चूंकि 5 लेवल का है तो एक बार और आप डाउन जाइए। ये लोग भी अगर अपनी 10 लोगों की रेफरल की टीम करते हैं तो आपके टीम में नए 1 लाख लोग हैं और पहले के 11,110 लोग। तो कुल टीम आपकी कुछ इस तरीके से हो गई, 1,11,110 लोग। ये रही 1,11,110 लोग। और रिचार्ज तो सबको करना था, क्योंकि एक ऐसा यंत्र आपके हाथ में है जो बिना रिचार्ज के काम चला नहीं है। और हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि भाई मंथली रिचार्ज करके जो हमारे पास 1 रुपया 31 पैसे की भी आमदनी आ रही है, तो आपकी महीने की आमदनी कुछ इस तरीके की हो सकती है, करीब करीब 1,45,000। एक छोटे से मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज का मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं इसमें से सिर्फ एक ही उदाहरण लूं कि सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही हो, मैं इसको आधा कर देता हूं, तो भी आपकी आमदनी ये होगी। अब लाइफ स्टाइल पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये आपको समझना है। और मजे की चीज, जो ऐप वाली कंपनियां आज से पहले हम लोग रिचार्ज के लिए यूज कर रहे थे, वो हमारी मदद कर रहे हैं उल्टे। कैसे मदद कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। मैं एक रिचार्ज करने के लिए एक ऐप पे जा रहा हूं। आज से पहले हम लोग यूज करते हैं अपना रिचार्ज करने के लिए, ऐसे न जाने किसी और भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कैसे रिचार्ज होगा। दिख रहा होगा स्क्रीन। अभी यहाँ पर हम नीचे में मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन में आए, ठीक है। कोई भी मेरे मित्र का पहले से रिचार्ज हो रखा है तो मैं वो नाम ले रहा हूँ, किन्हीं का रिचार्ज किया हुआ होगा, वो मैं एक ले लिया। और यहाँ पर एक प्लान मैं डाल दिया कि भाई कितने रुपए का रिचार्ज करना है। मैं यहाँ पर 300 रुपया ले रहा हूँ कि 300 रुपए का रिचार्ज मुझे करना है, ठीक है। ये प्लान आप यहाँ पे ब्राउज कर भी सकते हैं। चलिए हम 179 या कोई भी एक छोटा सा प्लान जो और सर्च में आ जाए, 179 का प्लान यहाँ पे दिखा रहा है, ये प्लान।
अभी आपको कितना पैसा देना है? रिचार्ज आप 179 रुपए का कर रहे हैं, 179 का कर रहे हैं, तो पैसा कितना देना है आपको? 179 रुपए। दोस्तों यहाँ जरा सा नीचे देखिएगा, जहां पे रिचार्ज का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, ये नीचे में आपको देने हैं 181 रुपए। रिचार्ज आपका हो रहा है कितने का? 179 का। पैसे आपके कटने हैं 181। क्यों भाई? किस बात की खुशी है? क्यों एक्स्ट्रा पैसे? सिर्फ इसलिए कि आप घर बैठे मेरे से रिचार्ज करवा ले रहे हो? किस बात का पैसा है उनका डिटेल भी देख लीजिए। प्लेटफॉर्म फी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। प्लेटफॉर्म फी उन्होंने आपको एक मुहैया कराया प्लेटफॉर्म, उसका पैसा उनको दीजिए। अभी ये कंपनी ने स्टार्ट कर लिया है, बाकी भी तैयारी कर रखे हैं कि उनको भी भाई चाहिए प्लेटफॉर्म फी। चलिए इसको हटाते हैं। अभी आते हैं अपने मोबाइल पे मोबाइल पे एक रिचार्ज करके देखते हैं। ये अभी अब मैं वेव के जरिए कर रहा हूं, मतलब क्रोम पे मोबाइल पे को लॉग इन किया हूं और मैं मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन में जाता हूं। लॉग आउट हो गया है, एक बार मुझे लॉग इन करना होगा। थोड़ा सा आपको 1 मिनट का मैं समय लूंगा। 1 मिनट में लॉग इन कर लूं। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से मोबाइल पे आपको रिचार्ज पे बेहतर ऑप्शन दे रहा है। ये लाइव है इसलिए मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चले कि हम कैसे एक छोटे से रिचार्ज को करके। सर स्क्रीन नहीं आ रही। जी अभी आएगी सर, आ गई होगी। वो लॉगिन पे था इसलिए थोड़ा सा मैं हटाया। अभी ओके क्लियर है सर? हाँ आ गई सर। ओके। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, रिचार्ज का ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच। मैं मोबाइल रिचार्ज पे ही चलता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक ऐसे नंबर मैं यूज कर लेता हूँ, कोई भी नंबर, 2242628 910, कोई भी एक नंबर ले लिया मैं। ये वीआई का कोई नंबर पकड़ लिया। रिचार्ज में मैं उसी 179 का ही इस्तेमाल करता हूँ, या कोई बड़ा भी आप लेके देख सकते हैं, 719 कर दीजिए। ठीक है, प्रोसीड करिए। रिचार्ज हो रहा है मेरा 719 रुपए का, तो मेरा पैसा कटना कितना चाहिए? 719 रुपया। ठीक है, मैं अगर यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ता हूं, तो मेरे 719 रुपए के जगह पर कितने रुपए कट रहे हैं वो आप देख लीजिए। 711 रुपए 81 पैसे। मतलब नेट आपके टोटल रिचार्ज अमाउंट का 1% तो पहले ही आपकी सेविंग हो गई। और सेविंग को इनकम मानते हैं या नहीं मानते वो आप समझ सकते हैं। अगर हम सेविंग को इनकम नहीं मानते हैं तो फिर उसका परिभाषा क्या हो सकता है वो आप बताइए। आपको भी पता है कि जब तक हम उन टेलीकॉम कंपनियों को प्रॉपर उनके प्लान के अकॉर्डिंग पैसा नहीं भेजेंगे, तब तक हमें रिचार्ज नहीं मिलेगा, वो प्लान नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आप देखिए कि आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं और आपका रिचार्ज उतने का होगा। पहला फायदा तो ये हो गया। और दूसरा अगर बात करें कि इनके ऊपर जो टीम है, अगर हमने यहाँ पे 719 रुपए का ही एग्जाम्पल लिया और ये अगर 4% का कमीशन आया है इस पे टेलीकॉम कंपनियों से, तो इसमें से जीएसटी हटाने के बाद नेट कमीशन ये है, कंपनी का भी 25% का शेयर हटा लिया जाए, बांटने का कमीशन इतना, इसमें से अगर 8% भी आया, 1.5 रुपया हो रहा है, मैं 1 ही रुपया लेता हूँ क्योंकि कुछ कमीशन ज्यादा सेल्फ में गए होंगे। 1 भी रुपया पकड़ता हूँ और आपकी टीम लाखों लोगों की है, तो लाखों रुपए की आमदनी सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज से आ सकती। अब लाखों लोग लाना आपको है, सोचना आपको है कि क्या आप वो बड़ी टीम लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। बहुत सारे लोग इस कला में माहिर नहीं होते हैं, उनको लगता है कि रेफरल का काम बेकार होता है। लेकिन यकीन मानिएगा आज जितने भी ऐप हैं वो अपने यूजर रेफरल से बढ़ा रहे हैं और अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। हम और आप ये निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, मुझे रेफरल से अपनी टीम नहीं बढ़ानी है, तो शायद हमारा निर्णय गलत हो सकता है। क्योंकि आज जितने भी बड़े लोग हैं जो बड़ा पैसा कमाते हैं,
वो तभी वो बड़ा पैसा बना पाते हैं जब उनके साथ एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। और मोबाइल पे आपको आपके रेफरल से बनने वाले नेटवर्क का फायदा आपको पहुंचाता है। अभी तक आप जितने भी ऐप देखे होंगे, रिचार्ज किए होंगे, जहां भी जाते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, ऐसा अजूबा ऑप्शन अवसर आपको वहां नहीं मिलता है। ना आप जिनको डायरेक्ट रेफरल किए उनके रिचार्ज से या उनके किए गए खर्चे से आपको कुछ मिलना है, उनके नीचे की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोबाइल पे आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि सिर्फ आप एक छोटा सा रेफरल प्रोग्राम करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज मैं आप लोगों को मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच से बड़ा पैसा हमारे आ सकता है वो मैं आपको बता पाया हूँगा। दूसरी ये बात है कि हमें जो और खर्चे करने हैं उसके लिए आप ये देखते होंगे कि अपने ऐप पे, यहाँ पे हम ऐप पे आ गए, अपने ऐप पे आपको लगता होगा कि अभी तो बहुत ज्यादा सर्विसेज है नहीं, बाकी ऐप की अपेक्षा यहाँ तो बहुत ज्यादा अभी सर्विसेज है नहीं हमें यूज करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम आज देख रहे हैं मोबाइल पे को, जब ये शुरुआती दौर में, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में उन ऐप वाली कंपनियों को देखा होगा तो उनके पास भी सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच का ही ऑप्शन था, और वहां से भी रिचार्ज करने पर कई बार डिक्लाइन हो जाता था, पेमेंट फेल हो जाया करता था। लेकिन चूंकि उनका विजन बड़ा था, जिस तरीके से आज मोबाइल पे अपने कुछ सर्विसेज के साथ शुरू तो हुआ है, लेकिन विजन बहुत बड़ा है, बहुत लंबी रेस के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपके बाकी खर्चे कैसे कवर होंगे, इसके लिए मोबाइल पे कंपनी आपको एक डेबिट कार्ड मुहैया कराती है, जो कि कुछ इस तरीके से उसका इमेज होता है, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको कुछ इमेज दिखाई देगा। ये हमारा नया कार्ड है। अभी तक जो यूजर है उनको शायद पहले का कार्ड मिला है। अब जो लोग 30 जनवरी के बाद रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनको नया कार्ड जाना है, और इस कार्ड का फीचर्स कुछ अलग है। ये आपका वाईफाई इनेबल्ड कार्ड होगा, आपके नेम से ये प्रिंट होगा, और आपको भी पता है कि नेम प्रिंट कार्ड आने के लिए, क्योंकि आपके नेम से वो प्रिंट होना है तो उसमें टाइम लगता है। तो मार्च एंड से जो कार्ड अप्लाई हो चुके हैं वो जाने भी शुरू होंगे। जितने लोगों के कार्ड अप्लाई है अभी वो लोग वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्चुअल कार्ड का मतलब उनको कार्ड मिला नहीं है, लेकिन कार्ड का नंबर उनको मिला हुआ है। 16 अंकों का कार्ड का नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी उनको मिला हुआ है। वो ऑनलाइन पेमेंट, जहां भी कार्ड का नंबर डाल के पेमेंट करना है उस जगह पे वो पेमेंट अभी कर सकते हैं। और हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मोबाइल पे स्टार्ट करिए और एक बहुत बड़े खर्चे के पीछे भागिए, बिल्कुल नहीं। आप ऑनलाइन ही सही, लेकिन छोटे छोटे खर्चे करना शुरू करिए। अब लोगों के सवाल होते हैं कि ऑनलाइन में सर कितना खर्च कर सकते हैं। कुछ जो मेरे जहन में खर्चे हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, दो खर्च आप आराम से ऑनलाइन से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट आराम से आप ऑनलाइन के मार्फत से पेमेंट करेंगे। गैस सिलेंडर की बुकिंग आराम से आप कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसका पेमेंट, एलआईसी का प्रीमियम, फिर बच्चों के स्कूल का फी, ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें तो भी 10 12 15 चीजें हैं जिसका आराम से आप पेमेंट ऑनलाइन कार्ड जो आपको मिला है वर्चुअल कार्ड उससे भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा आपको वो समझिएगा। जब आप हमारे वर्चुअल कार्ड से धीरे धीरे खर्चे करने लगेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहां से, किस जगह से, कैसे हमारा ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितने अमाउंट पे क्या कमीशन आ रहा है। आप वो लेजर पूरा दिखा सकते हैं उन लोगों को जिनको आप रेफरल के जरिए अपने टीम में लाना चाहते हैं। जब आप उनको पूरी चीज दिखाएंगे तो उनका भी फेथ बढ़ जाएगा कि हाँ ये तो एक अच्छा चीज है, और वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जहां रेफरल में हम 10 की संख्या काउंट कर रहे थे, हो सकता है वो बढ़ जाए 20 लोग और 30 लोग की हो जाए। जब 10 के हिसाब से उतनी बड़ी टीम बन सकती है, अगर यही सिलसिला 20 के हिसाब से 5 लेवल जाया जाए
तो करीब 33 लाख से भी ज्यादा की टीम बनाई जा सकती है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और ये 33 लाख लोग भी वही लोग होंगे जिनके घर भी महीने में खर्च होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी टीम में नहीं आएगा जो ये कहेगा कि हम तो बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। और अगर किन्हीं को कोई ऐसे भगवान मिल जाए जिनका महीने में कोई खर्च ना हो, तो उनका फोटो खींच के जरूर हम लोग को भेजिएगा, ताकि हम लोग भी दर्शन कर सकें। तो आपके हाथ में इतना बड़ा मौका है कि हर व्यक्ति के घर में खर्चे होते हैं, तो आप उनको क्यों मिस कर रहे हैं? आप उन तक मोबाइल पे लेकर तो जाइए। वो लोग भी कुछ ऐसे इंतजार में पड़े हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनके साथ हम लोग बात करते हैं सर, वो किसी दूसरे नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, वहां बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बड़े लीडर हैं, किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, वहां भी अगर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पैसे उनको देने ही पड़ते होंगे। और वो पैसे नगद दें, अपने डेबिट कार्ड से दें, क्रेडिट कार्ड से दें, चाहे जैसे दें, यूपीआई के जरिए दें, क्यूआर कोड के जरिए दें, उनको अपना मोबाइल पे से करके बता दीजिएगा। बोलिएगा सर, आपकी कंपनी आपको जो कमीशन दे रही है वो आपको मुबारक हो, सिर्फ पेमेंट करने मात्र से हम कितना बड़ा पैसा आपको दे सकते हैं वो देख लीजिए। वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे और हो सकता है अमल में भी लाए। नहीं लाएंगे ये उनका निर्णय है, आप बताने से चूकिए मत। कार्ड की विशेषता में और कुछ चीजें हैं। आपको अगले 5 साल तक 1 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर मिलता है। इसके लिए एक कंडीशन है कि हर 3 महीने में कम से कम कार्ड एक्टिव मोड में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कार्ड ले लेते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन उसमें कार्ड का इन्वॉल्वमेंट करते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। और चीजें इसमें क्या कवर्ड है, अगर आपका 5,000 रुपए तक का किसी भी तरह का वाईफाई से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो भी इसमें कवर्ड कर दिया गया। कार्ड लॉस्ट हो जाता है, अगर आपका बैंक का एटीएम लॉस्ट हो जाए, दोबारा बैंक जाएंगे एटीएम इश्यू करने के लिए, तो फिर आपको चार्ज देना पड़ता है। हमने इसमें वो भी एक कोशिश किया है कि आपका कार्ड लॉस्ट हो तो आपको रीइश्यू किया जाए। और सबसे मजे की चीज ये है कि कार्ड का जो हम आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं 5 साल का, ये आप सभी को पता है कि जीएसटी हटाकर 850 रुपए आपको अगले 5 साल का देना पड़ता है। जीएसटी अगर जोड़ा जाए तो 1,000 रुपए होते हैं, मतलब साल का 200 रुपया। तो जो आपका पैसा कार्ड के पीछे लगा था, इसके मेंटेनेंस के पीछे लगा था, वो पैसा भी आपके खर्चे करने से आपको वापस हो जाता है। इनकम तो अलग आएगी, जो आपका कार्ड जाता है वो चार्ज आपको वापस आ जाता है। जोड़ जोड़ के ही सही, आप जब जब 25,000 का खर्च करते जाएंगे आपको 50-50 रुपए करके वापस मिलता चला जाता है। और आपका टोटल 850 रुपया आपके पास पूरा मौका है अपने पूरे 5 साल में लेकर चले जाने का। अगर आपके खर्चे बड़े हैं आप वो जल्दी लेके जा सकते हैं, आपके खर्चे छोटे हैं तो भी आपके पास अगले 60 महीने का वक्त है। आप जोड़ के देखिएगा पिछले 60 महीने में आपने कितने रुपए का खर्च किया होगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका वो कार्ड का जो 850 रुपए कितनी जल्दी आपके हाथ में आ जाएगा। तो यूं समझिए कि मोबाइल पे ने बिना कुछ इन्वेस्ट कराए आपको एक इतना बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, तो अब हम क्यों रुके पड़े हैं? अभी भी लोग उस इंतजार में रुके पड़े हैं कि यूपीआई आएगा तब ना सर अब हम लोग काम करेंगे। तो अभी जो चीजें बनाकर दी गई हैं ये किसके लिए? यूपीआई आएगा तब तो और लोग आने वाले हैं ना। आप जब मोबाइल पे में आज हैं तो अपनी सीयूजी आज बड़ी करिए। जो संसाधन आज है वही बहुत है, वही बहुत है। तो कार्ड से रिलेटेड शायद आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इस पे प्रीपेड लिखा होता है। आपको नए लोगों को ये समझाना है कि प्रीपेड क्या होता है। आज तक लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड समझते हैं, प्रीपेड कार्ड लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अब लोग समझ जा रहे हैं क्योंकि प्रीपेड मीटर भी घर में लगने शुरू हो गए ना, कि भैया पहले रिचार्ज कर लो, जितना रिचार्ज रहेगा उतना ही का बिजली जला सकते हैं। तो उनको ये पता चलता है कि वो इसमें रिचार्ज करके रख लेना है और इसी से खर्च करना है। उसका फायदा समझाइए कि क्या फायदा होगा अगर आपका ये कार्ड कहीं हैक हो जाए और आपका बैंक का कार्ड कहीं हैक हो जाए, तो कितना बड़ा खतरा है, पूरा खाता खाली कर लेगा।
लेकिन यहाँ पर टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप अपने कार्ड को ऑन कर दें, आप चाहे तो अपने कार्ड को ऑफ कर दें। अगर आप ऑफ कर लेंगे, कार्ड किसी को भी मिल जाएगा, वो उससे ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता जब तक कि आप ऑन नहीं करेंगे। प्लस हर ट्रांजेक्शन पे आपको ओटीपी या पिन आपको डालना पड़ता है, तब ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वो सारी सिक्योरिटी है। क्योंकि अगर हम भारत का अपना जो रुपे गेटवे है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीधी बात है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वही बॉडी काम कर रही है जो बाकी एटीएम और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे काम कर रही है। तो ये हो गया आपका रिचार्ज से, कार्ड से रिलेटेड। मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच हमने कवर किया है। टीम की बात अगर करें तो आप यहाँ पर जो ये 3 लाइन बना हुआ है ना, यहाँ पर जब जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर टीम दिखने के लिए डायरेक्ट रेफरल पे आप क्लिक करेंगे, तो आप जो डायरेक्ट में टीम लेके आ रहे हैं वो टीम आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि आप अभी किन किन लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा रखे हैं। और जो भी नंबर आप ला रहे होंगे वो सब यहाँ दिखाई देगा। इनके नीचे अगर आपको जाना है तो आप उन पे क्लिक करिएगा। अगर टीम है तो दिखेगा, नहीं होगा टीम तो नहीं दिखेगा। ये देखिए, जैसे अब इनके नीचे ये दिख रहा है टीम, है ना। जो भी व्यक्ति होंगे उनके नाम के साथ यदि सी लगा है, जैसे यहाँ पे देखिए सी लगा हुआ है, ये संभावित सहाय सी, इसका मतलब ये है कि इनका कार्ड का पेमेंट 1000 का हो रखा है। अभी ये कार्ड एक्टिव नहीं किए हैं। कार्ड एक्टिव इट मींस कि कार्ड से ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करना है इनको, ठीक है। ये लोग अभी कार्ड अप्लाई नहीं किए हैं, इनके कार्ड अप्लाई करवाने। अब यहाँ देखिए CAP आया नीरज कुमार में। सी का मतलब कार्ड अप्लाई, ए का मतलब कार्ड एक्टिव और पी का मतलब कि इनको फिजिकल कार्ड मिल चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टीम में ये भी पता कर सकते हैं कि कौन लोग कार्ड ले चुके हैं, कौन लोग कार्ड नहीं लिए, किनके कार्ड एक्टिव हो गए हैं, किनको फिजिकल कार्ड मिला है, ये सब आपको पता चल जाएगा। कार्ड एक्टिव होने से क्या फायदा होता है ये आप सभी को पता है कि आपको पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल तक में एक इनकम आती है जब कार्ड एक्टिव होता है। पहले लेवल से कितना आता है? 50 रुपए प्रति कार्ड। यदि आप 20 लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति आपको कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ जीवन में एक बार आएगा, क्योंकि कार्ड तो कभी पहली ही बार में एक्टिव होगा ना, बाद में तो फिर वो रेगुलर यूज होगा। दूसरे लेवल से 5 रुपए प्रति कार्ड, तीसरे लेवल से भी 5 रुपए प्रति कार्ड, चौथे लेवल से भी 5 रुपए प्रति कार्ड और 5वें लेवल से 50 रुपए फिर आपको प्रति कार्ड आता है। और अगर जो आप देखे होंगे पीछे का एग्जांपल जो मैंने टीम बनाने में रेफरल में दिखाया, 10 के हिसाब से भी सबसे बड़ी टीम 5वें लेवल पे ही आई। अगर हम अगले 5 साल में भी अपने 5वें लेवल पे 1 लाख लोगों की टीम तक पहुंच पाए और सभी लोग हमें 50 रुपए भी जो दे रहे हैं आमदनी, तो भी प्रोजेक्शन हमारा 50 लाख का खड़ा है 5 साल का। हम अभी जो कर रहे हैं, जहां से अभी हमारी वर्तमान की इनकम है, अगर यही चलता रहा तो अगले 5 साल में क्या हमारा वो प्रोजेक्शन दिख रहा है? और मजे की चीज, हम आपके अभी के इनकम को, आपके वर्तमान की चीजों को तो कहीं डिस्टर्ब करते भी नहीं। हम आपके सिर्फ खर्चे को कवर करते हैं, और खर्च करने मात्र से आपको एक एडिशनल इनकम जाएगा, तो इसमें हर्ज कहाँ है? मजे की चीज और समझिएगा, अभी आप जब देखते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डायरेक्ट कार्ड रेफरल इंसेंटिव आपको दिख रहा है। बचे हुए 7 दिन, अभी जो भी लोग पहले से रजिस्टर्ड होंगे अभी उनका भी दिन वहां दिखता होगा। ये एक ऑफर है। इस ऑफर पीरियड में अभी आप जितने डायरेक्ट में कार्ड एक्टिव कर रहेंगे, प्रति कार्ड आपको 250 रुपए जाने वाले हैं। ये ऑफर है, ये मत समझिएगा कि लाइफ लॉन्ग है। ये ऑफर है, और ये ऑफर में जो आप पैसे कलेक्ट कर लेंगे, जो पैसे आपके बन जाएंगे, जो कमीशन आपके बन जाएंगे, वो पैसे आपको मिलते कैसे हैं? वो 120 से डिवाइड करके आपके हर 2-2 हजार के खर्चे पे एक हिस्सा आपको मिलता चला जाता है। बहुत सिंपल समझना है। जो आपका फंड बना उसको 120 से भाग कर दीजिए, हर 2000 के खर्चे पे एक हिस्सा आपको और एडिशनल मिलता चला जाएगा, बाकी के इनकम के अलावे। तो इसका लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि आपका टाइम अब बहुत कम बचा हुआ होगा। साथ में एक मार्च बोनेंजा भी चल रहा है, जो कि 31 मार्च को लास्ट हो रहा है। 100 कार्ड आपकी CUG में
अगर हो रहे हैं एक्टिव तो आपको 3,000 रुपए का एक और कैश रिवार्ड मिल रहा है। तो ये सब जो बुनंजा चल रहा है इसको जरूर कवर करिए। जो लोग रेस में है वो अपने नंबर्स को मॉनिटर करिए, चेक करिए, बचे हुए शेष दिनों में उसको जरूर कंप्लीट करिए। कहीं अपने सीनियर्स की जरूरत है तो उनका सपोर्ट लीजिए और जरूर क्वालिफाई करिए। ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये आपका एक तरह से नोटिस बोर्ड है, वो देखना है, डेली समझना है कि ये अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेस्ट क्या समय सीमा है, क्या है, वो सब कुछ आपको दिखेगा। यहाँ जो सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी आपको देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड अपना स्टार्ट हुआ है कि हम अपना क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने अपना अपना क्यूआर कोड जनरेट कर लिया होगा, तो आप इसके मार्फत जाकर अपना क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा ये आपको क्रोम पे लेके जाएगा मोबाइल पे, वहां पे आपको लॉग इन कर लेना है, माई क्यूआर कोड ऑप्शन में जाना है और वहां पे एक आपको कोई भी ऑप्शन चुनना है जिसमें आप अदर चुन सकते हैं कैटेगरी में, और जैसे ही आप अदर चुन के वहां पे सबमिट करेंगे आपका डाउनलोड होके क्यूआर कोड आ जाता है। बहुत सिंपल। तो ये सारी सर्विसेज है। मोबाइल पे मॉल को लेकर भी अभी हमारा मतलब बहुत बड़ा चीज है, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आने वाले हैं, अभी डेवलप नहीं है तो हम लोग बहुत ज्यादा इसको फोकस भी नहीं करते हैं। जब इसमें डेवलपमेंट आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे तो लोग स्वतः आएंगे। और यहाँ पर मजा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी हम लोग फर्स्ट टाइम एड मनी करते हैं, फर्स्ट टाइम उतना रुपए का आपका काम तो हो गया, आपको बैलेंस तो मिल ही जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे रिवार्ड वैलेट, यहाँ देखिए रिवार्ड वैलेट में देखिए 600 और एक 700 रुपए का रिवार्ड वैलेट मिला है। ये 700 रुपया इन्होंने कार्ड में यूज किया होगा, कार्ड का अप्लाई का भी इसमें जोड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा में इनको 700 का रिवार्ड वैलेट मिला। ये रिवार्ड वैलेट आपके अभी तक तो मोबाइल पे मॉल में यूज हो रहे थे, अभी ये आपको मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज में भी यूज होना शुरू हो गया है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये रिचार्ज, ये जो पॉइंट आपको मिलता है, ये कभी भी जीवन में खत्म नहीं होगा, कभी भी जीवन में खत्म नहीं होगा। अगर आप अभी 700 का 700 पूरा पॉइंट एक बार में भी यूज कर लें, आपका पूरा एक बार में किसी भी प्रोडक्ट में या रिचार्ज में खत्म कर दिया जाए, तो भी आपका जो ट्रांजैक्शन उस रिचार्ज में हुआ उतना फिर आपको उसमें दिख जाएगा। ये हमेशा हमेशा ऐड ऑन होता रहता है। तो एक तरह से ये आपको गिफ्ट है और इसका मजा लेना है। इससे फायदा दो है। एक, जब हम इस रिवार्ड वैलेट का इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारे ट्रांजैक्शंस बड़े होंगे, हमारी पूरी टीम के ट्रांजैक्शंस बड़े होंगे, और जब पूरी टीम से ट्रांजैक्शंस बड़े होंगे तो हम सभी लोगों को ऊपर फायदा आने वाला है। यहाँ पर जब हम बिजनेस में आते हैं, बिजनेस, तो देखिए यहाँ पर कंपनी का सब कुछ आपको दिख रहा है। मोर अर्निंग पे क्लिक कर लीजिए। यहां से देखिए इस महीने कंपनी का कितना कार्ड निकला है, अभी तक टोटल कंपनी का ट्रांजैक्शन कितना है, कंपनी का करेंट मंथ का ट्रांजैक्शन कितना है, क्लब में कितने लोग हैं, सुपर क्लब में कितने हैं, फास्ट क्लब में कितने हैं, वो सब कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ दिखता है। इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी आपको शायद आज तक देखने को न मिली होगी, जो हर एक चीज को एकदम खुली किताब की तरह आपके सामने रख दिया। अगर इनकम की भी बात करें तो कमीशन वैलेट है, कमीशन वैलेट में जाइएगा तो यहाँ भी आपको सेल्फ का, सीयूजी मोर का, कार्ड एक्टिवाइजेशन का, और इसके साथ साथ क्लब है, फिर आपको अर्निंग ट्रांसफर कमीशन है। ऐसे चूंकि आपको पता हमारे यहाँ टोटल 11 तरह के कमीशन है, जो भी कमीशन यहाँ पे बन रहा होता है टोटल अमाउंट में आपको वो दिखता है। और जब आप इसी तरीके से अपना कमीशन करते करते 500 कर ले, 1000 कर ले, जितना आपका कमीशन हो, 500 से ऊपर जब भी कमीशन होगा आप अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर लेके जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ऐप के अंदर में आप जाएंगे, करेंगे, देखेंगे। हमारे वर्मा सर हर बार ये बोलते हैं कि खेलिए, ऐप खोलिए और खेलिए उसके साथ, दिखेगा आपको, हर चीज आपको वहां पे समझ में आएगा। उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे एम स्विच है। एम स्विच के अंदर में आप देखिए बहुत सारे ऐप आपको नजर आ रहे हैं। ये ऐप हम आज से पहले भी यूज करते हैं, कर रहे हैं, रेगुलर भी करते हैं।
अगर आज से पहले आप इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब जब भी करना हो आप मोबाइल पे के मार्फत से जाइएगा। अब आपको क्या मिलने वाला है, इन ऐप का जब आप इस्तेमाल करिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मैं मिंत्रा पे जाना चाहता हूँ, तो मिंत्रा को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे सीधे डायरेक्टली मिंत्रा पे लेके जाएगा। ये देखिए मिंत्रा पे अब ये पेज हमें लेके चला आया। हम चाहते तो डायरेक्ट मिंत्रा का ऐप रखते अपने फोन में और वहां क्लिक करके खोलते। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमने मोबाइल पे के जरिए इसे खोला, तो एक एक्स्ट्रा ऐप रखने का झंझट नहीं था। दूसरा फायदा ये होगा कि जो भी शॉपिंग हम मिंत्रा पे अभी करेंगे, उस पे मोबाइल पे कंपनी को मिनिमम 4% का कमीशन है, मैक्सिमम और भी 10% तक जा सकता है। तो 4% का कमीशन फिर जो आएगा, उसमें से फिर अगेन उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है 25% और 75%। लेकिन हाँ, एफिलिएट के कमीशन 60 से 90 दिन के बाद आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। आएंगे जरूर, लेकिन वो उनके रिटर्न पॉलिसी के बाद जनरेट होते हैं कमीशन। ये ऐप वाले लोग मोबाइल पे को कमीशन भेजते हैं और फिर मोबाइल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। कई लोग कहते हैं कि सर मैंने कल मिंत्रा से या फलना से परचेजिंग करी, लेकिन कमीशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, आएगा लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। जब मिंत्रा इनको कमीशन देगा तब आएगा। अर्निंग कैलकुलेटर पे आइए। जो कैलकुलेशन अभी से पहले मैंने आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे दिखाया था, वो यहाँ भी बना हुआ है। और यहाँ पे दो चीजों का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक कार्ड अर्निंग और एक अदर अर्निंग। अदर अर्निंग ही वो आपका ऐप वाला इनकम दिखाता है, वो जो अभी एफिलिएट वाला हम बता रहे थे उसकी अर्निंग दिखाता है। ये मिनिमम कैलकुलेशन 4% पे है, जबकि हमारा कार्ड अर्निंग जो भी कैलकुलेशन करेगा वो मिनिमम 1% पे करेगा। आइए मैं उसी कैलकुलेशन को एक बार फिर से दिखाता हूं कि मैंने अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को रेफर किया और सभी लोग 10-10 लोगों को रेफर कर रहे हैं। तो देखिए इधर आपकी टीम की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 10,000 हो गए और इन लोगों ने भी किया तो 1 लाख हो गए। टोटल आपकी टीम वही 1,11,110 लोगों की हो गई। हमने कितना माना था सर? 600 रुपए का रिचार्ज माना था ना, 300 का मोबाइल रिचार्ज और 300 का डीटीएच। अगर हम पूरे साल का रिचार्ज जोड़ दें तो 12,72 रुपए हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम इनकम में कैलकुलेट कर ले, तो ये देखिए आपकी ये महीने की अर्निंग आ गई, महीने की। तो ये काम भी अगर हम कर पाए तो भी एक बड़ी अर्निंग और रेगुलर अर्निंग होगी, क्योंकि हर महीने रिचार्ज होगा। यही अगर हम अदर अर्निंग की बात करें, तो यहां पर इसी कैलकुलेशन पे इनकम जो है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार नंबर डालता हूं, देखिएगा अदर अर्निंग में ये कैसे बदल जाएगा। 10 लोग, फिर मैं 10 लोग को लाया, सभी लोग अपना 10-10 लोग का टीम कर रहे हैं। ठीक है, ये टीम बन गई, आगे बढ़े। यही 7200 है, आगे बढ़िए। यहाँ भी एक अमाउंट डालने बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए अभी वो 36,000 के आसपास था, अभी ये 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास है। ये 4% पे कैलकुलेशन है और ये कार्ड अर्निंग 1% पे है। कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है जो मैंने आपको अभी मोबाइल रिचार्ज पे सिखाया, कि जो भी कमीशन कंपनी के पास आता है उसमें से पहले 9% माइनस हो जाता है, टैक्सेशन का जो पार्ट होता है वो हटता है। जो नेट कमीशन बचता है उसमें से 25% कंपनी का है, 75% यूजर के बीच जाना है। उस 75% का 20% सेल्स में जाता है, 6% ईयरली बोनस में जाता है, 4% डीडीओ को जाता है, 1% ईडीओ को जाता है, 1% एसडीओ को जाता है, 2% क्लब में जाता है, 11% का आपका जो सेल्फ का पॉइंट बनता है उसके लिए जाता है, 11% जो आपका डायरेक्ट टीम बिजनेस करती है और उससे जो आपको पॉइंट मिलता है उसके लिए जाता है। ये एकदम कैलकुलेटेड है और नेट उतना ही पैसा बढ़ता है जितना कंपनी को बांटना था। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लीडर बोर्ड है। यहाँ पे आप देखिए वैसे कुछ लोगों के नाम हैं जो अपने यहाँ से अभी तक मैक्सिमम खर्च कर पाए हैं। इसमें मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं जो दूर गांव में बैठे हैं और वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं गांव से बैठ के। वो क्या कर रहे थे,
आज से पहले उनका सेंटर चल रहा था या वो LIC का काम करते थे, अभी जो उनके पास कलेक्शन आ रहा है पब्लिक से, वो जो ट्रांजेक्शन आगे कर रहे हैं वो अपने कार्ड के जरिए कर रहे हैं, और यहाँ पे वो इस लिस्ट में बने हैं मैक्सिमम खर्च करने वालों में। उसके जस्ट बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड यूजर, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, अभी कंपनी को स्टार्ट हुए करीब करीब 18 महीने हो रहे हैं और लोग करीब 10 लाख रुपए के आसपास तक कमा लिए। वैसे यहाँ पे कई लोग हैं जो हाफ लखपति तक है, आप देख लीजिए, सबसे नीचे वाले भी देखिए तो हाफ लखपति हैं ये। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कितनी मंजिलें हमें तय करनी है। आपको समय रहते मोबाइल पे मिला है, इसे कैसे आप देखते हैं? ये कार्ड आपके पर्स का सिर्फ शोभा बन सकता है या आपके सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकता है, ये आपको सोचना है। आज भी जो साधन हमारे पास मौजूद है मोबाइल पे के साथ, जो भी चीजें हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH, ये हमारा जो डेबिट कार्ड ही है, जहां चलता है, जितना चलता है, सिर्फ उतना करने मात्र से मैं 1,000 रुपए महीने खर्च का भी एग्जाम्पल लूं और सिर्फ टीम आप बड़ी बना पाए तो भी बहुत बड़ा पैसा बनाया जाए। कि सर टीम बनाते तो है लेकिन वो ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, ज्यादा तो छोड़िए ना भैया, जो टीम बनी है वो महीना का 1,000 कर रही है क्या? और आपने डायरेक्ट में कैसे लोगों को लाए जिनसे आप दोबारा बात कर नहीं सकते, दोबारा बैठ के उनको समझा नहीं सकते? कैसे लोगों को लाए? यानी आप सिर्फ डायरेक्ट का जो कार्ड एक्टिव करने का कमीशन था उसके लिए उनको लेके आए थे? ऐसा नहीं करना है। हमें करना ये है कि उन लोगों को लेके आना है जो मेरी सोच वाले हों। मैं अपने सपनों के लिए जैसे रेफरल कर रहा हूं, तो वो भी अपने सपनों के लिए सीरियस हो, और वो भी कुछ ना कुछ, हाँ, हो सकता है 20 लोगों को ना रेफर कर पाए, 30 लोगों को ना रेफर कर पाए, लेकिन 2 4 5 लोग भी ना रेफर हो पाए, ऐसा मैं नहीं मानता। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बोलिए कि आप सीखना स्टार्ट करिए। क्यों? हम लोग भी जब शुरू किए थे तो हम लोगों से भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट किया, मीटिंग में आना स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, तो ये इतना फायदा पहुंचा कि आज हम लोग की टीम बड़ी बननी शुरू हो गई, क्लब निकलने शुरू हो गए। क्लब का जो बेनिफिट है वो आप लोग शायद नहीं अभी उसको समझ पा रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं। 4 क्लब है, जिस क्लब में आप इंटर करके बैठ जाएंगे, आपको आजीवन एक ऐसी इनकम जाने वाली है जिसको आप एक जस्ट पेंशन कर सकते हैं। हर महीने आप काम एक बार करेंगे, पैसे आपको बार बार मिलने हैं, हर महीने मिलने हैं, और पूरे भारत में जो काम हो रहा है उससे मिलने हैं। आपकी टीम जो कर रही है उससे तो अलग इनकम आ ही रहा है, पूरे भारत में जो काम हो रहा है उससे आपको एक इनकम निकल के आएगी। तो क्लब में भी इंटर होइए, नए क्लब के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। मोटिवेशन तभी है जब आप नए नए मुकाम पे पहुंचते रहेंगे, आप तक उससे आगे बढ़िए, एक कदम ही सही, जरूर रेंगिए, बढ़िए, दौड़िए, जहां तक हो सके बढ़िए, और अपने जो भी सपने लेकर मोबाइल पे में एंट्री ली है उसको जरूर पूरा करिए। मैं आज अपनी ट्रेनिंग को यहीं पर विराम दूंगा, समय काफी हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज की मेरी इस ट्रेनिंग से आपको कुछ फायदा हो पाया होगा। थैंक यू, गुड नाइट। रवि सर, मीटिंग ओवर कर दिया जाए।